उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी आसपा। सांसद चंद्रशेखर ने इसका ऐलान किया है। समीकरणों में हलचल शुरू हो चुकी है, वहीं बसपा भी पूरी तैयारी में जुटी है। दोनों गठबंधनों की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर ने बड़ी जीत दर्ज कर संसद में प्रवेश किया है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई है। नगीना सुरक्षित सीट पर बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज करने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रदेश की सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर राजनीतिक दलों की चुनौती बढ़ा दी है। उधर बसपा ने भी सभी सीटों पर चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, भदोही की मंझवा, मुरादाबाद की कुंदरकी एवं गाजियाबाद सदर पर चुनावी तैयारी के लिए प्रभारी तय कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम जल्द होंगे तय। पार्टी इस सीटों के अतिरिक्त अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल में भी मीटिंग कर प्रत्याशियों का नाम तय करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आकाश को बनाया उत्तराधिकारी। विश्लेषकों का कहना है कि चंद्रशेखर प्रदेश की दलित राजनीति में नए विकल्प बनकर उभर रहे हैं। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाकर चुनावी धार तेज कर दी है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से दलित समुदाय के बीच। दोनों के चुनाव लड़ने का उपचुनाव पर गहरा प्रभाव हो सकता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। मायावती, बहुजन समाज पार्टी, राजनीतिक अनुभव। मायावती का राजनीति में लंबा अनुभव है और वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनकी पार्टी बीएसपी दलित समुदाय के बीच गहरी जड़ें रखती है। वोट बैंक। बीएसपी का एक मजबूत और वफादार दलित वोट बैंक है, जो मायावती के नेतृत्व में एकजुट रहता है। आधारभूत संरचना। बीएसपी की जमीनी स्तर पर मजबूत पार्टी संरचना है, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चुनावी रणनीति। मायावती की चुनावी रणनीति पारंपरिक रूप से जाति आधारित है और वे दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के मतदाताओं को एकजुट करने पर ध्यान देती हैं। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, युवा नेतृत्व। चंद्रशेखर आजाद एक युवा नेता हैं और उन्होंने भीम आर्मी के जरिए दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। वे दलित युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नवीनता और ऊर्जा। उनके नेतृत्व में नवाचार और जोश है, जो विशेषकर युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। सामाजिक न्याय पर ध्यान। चंद्रशेखर का ध्यान सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर है, जो मतदाताओं के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। प्रतिष्ठा। उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। संभावित परिणामों का विश्लेषण। वोटों का बंटवारा। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच दलित वोट बंट सकते हैं। यह बंटवारा बीजेपी या समाजवादी पार्टी जैसे अन्य दलों को लाभ पहुंचा सकता है। प्रतिस्पर्धा। दोनों नेताओं के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा दलित मतदाताओं के लिए चुनाव को रोचक बना सकती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन अपनी रणनीति से अधिक वोट खींच पाता है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। मतदाताओं का रुझान इन मुद्दों पर उम्मीदवारों की स्थिति के आधार पर बदल सकता है। गठबंधन। अगर मायावती या चंद्रशेखर आजाद किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हैं तो इसका चुनाव परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म आधारित
सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते हैं। निष्कर्ष उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद का चुनाव लड़ना कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल दलित राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर भी असर डालेगा। चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन यह तय है कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।